तो दोस्तों बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में फ्राइडे के दिन में 11% की बहुत ही बड़ी गिरावट थी, लेकिन उसके पीछे गोल्डमैन सैक्स का हाथ था। उन्होंने इस कंपनी पर कमेंट दिया था कि यह कंपनी बड़ी गिरावट कराएगी और 2.5 रुपए के टारगेट नीचे की साइड यहां पर करा सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी बात अब गलत साबित होती दिखाई दे रही है। अगर उनकी बात सही होती तो यह कंपनी आज भी लगभग 10 से 12% का तो गिरावट जरूर कराती, लेकिन ऐसा आज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और दूसरी साइड दोस्तों एंजल वन के एक बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस कंपनी पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर दिया है, जिस पर डिटेल से हम बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के दिन के कारोबार के ऊपर बात की जाए तो कंपनी ने शुरुआती दिन में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन उसके बाद कंपनी में वही प्रॉफिट बुक के हालात बने और कंपनी सबसे लोएस्ट 13 रुपए का ही लेवल यहां पर बनाया है। तो कंपनी दोस्तों उसी पर देख सकते हैं साइडवेज हो चुकी है, मतलब कि कंपनी में अब ज्यादा गिरावट नहीं पनपेगी। यहां पर आप देख सकते हैं 15 रुपए से कंपनी नीचे आ गई गोल्डमैन सैक्स की कमेंट की वजह से, लेकिन अब कंपनी दोस्तों इसी लेवल के आसपास जाती है तो समझ लेना कि कंपनी फिर से एक बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर दे सकती है। उसके बाद 6 महीने की बात की जाए तो कंपनी ने लगभग 3% का लॉस कराया है। एक साल में कंपनी ने मात्र 17% का ही रिटर्न दिया है। तो दोस्तों कंपनी जब तक यहां पर अपने 5G सेक्टर को लॉन्च नहीं कर देती है तब तक दोस्तों कंपनी में ज्यादा तेजी नहीं पनप कर आ सकती है। और साथ में दोस्तों कंपनी जो यहां पर फंड जुटा रही है, अगर उसके भी कई पॉजिटिव अपडेट कंपनी के निकल कर आते हैं तो ये कंपनी जरूर एक बड़ा मोमेंटम दिखाकर दिखाएगी। हालांकि आज के अनुसार चलें तो आज देख सकते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट में 73% खरीदने की सलाह दी गई थी, 18% सेल करने की और 9% होल्ड करने की। तो 73% जो खरीदार हैं ये लॉन्ग टर्म के और जो 9% होल्डर हैं ये भी लॉन्ग टर्म के यहां पर बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों 18% जो यहां पर सेलर्स हैं ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं जो इस कंपनी में नेगेटिविटी इस टाइम प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो आज वॉल्यूम बना है वो मात्र 68 करोड़ का बना है, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में 207 करोड़ का था। लेकिन दोस्तों 66 करोड़ देख सकते हैं कंपनी में खरीदारी हुई थी। तो देखा जाए तो दोस्तों आज यहां पर बड़े फंड हाउस एक्टिव रहे हैं और इस कंपनी को ज्यादातर यहां पर गिरने नहीं दिया और कंपनी में लगातार खरीदारी का सिलसिला ही बरकरार रखा है। एनएससी के प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं 62 करोड़ के आसपास वॉल्यूम बने और इनमें से 40% के आसपास डेली ट्रेड रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी में आज 2 करोड़ तो खरीदार रहे हैं और लगभग 4 करोड़ के आसपास देख सकते हैं यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहा है। हालांकि दोस्तों अभी मार्केट यहां पर क्लोज हो चुका है। यहां पर देखते हैं कंपनी में कितने एम ऑर्डर जनरेट होते दिखाई दिए हैं। तो अभी दोस्तों एम ऑर्डर यहां पर नहीं बने हैं और यहां पर संभावना है कि नेगेटिव में ही कंपनी के एम ऑर्डर बनेंगे, जिनकी वजह से कल के दिन में कंपनी में कुछ गैप डाउन ओपनिंग के प्रेशर बन सकते हैं। दूसरी साइड बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर वही 9 बैंड का प्राइस बैंड अभी रखा गया है और कंपनी के अनाउंसमेंट के फोल्डर में कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आया है। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया, हुडको, ऑल इंडिया और अन्य ऐसे 3 शेयर हैं जिन पर अब क्या करना चाहिए। एंजल वन के अमरदेव ने यहां पर एक बहुत ही बड़ी रणनीति सुझाई है। यह है यहां पर दोस्तों एंजल वन के यहां पर बड़े विश्लेषक और देख सकते हैं आज का ही ये 9 तारीख का अपडेट आ रहा है और उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका फेड ब्याज दरों में कटौती के मामले में पीछे है और इसीलिए हम बाजारों में बेचैनी और उतार चढ़ाव को देख रहे हैं, जो स्पष्ट आने वाले यहां पर किसी भी दिशा की ओर बढ़ सकता है। लेकिन एंजल वन में इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अमरदेव और उन्होंने यहां पर निवेशकों को सावधानी से व्यापार करने की यहां पर सलाह दी है। और यह विश्लेषक पिछले सप्ताह में प्रमुख मूवर्स जैसे वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, हुडको जैसे कई यहां पर शेयर है और उन पर दोस्तों इन्होंने अपनी यहां पर एक रणनीति निकाल कर दी है। तो हम स्पेशल दोस्तों बात करेंगे सिर्फ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी पर कि वोडाफोन आइडिया पर इन्होंने क्या रणनीति निकाल कर दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक शेयर है पैरामल फार्म, गोदरेज इंडस्ट्रीज और गोल्डफ्रे है। इनमें बड़ी तेजी के साथ इन्होंने यहां पर ध्यान खींचा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया और हुडको जैसे शेयरों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन निवेशकों को यहां पर क्या करना चाहिए। निवेशकों को पैरामल फार्मा, गोदरेज इंडस्ट्रीज और कई ये जो शेयर हैं इनमें कम से कम 50% की मुनाफा वसूली करने पर विचार किया जा रहा है। जब तक ये शेयर इन 4 से 5 सालों में दीर्घकालीन का यहां पर नजरिए से नहीं रखते हैं तो ऐसे में इस कंपनी में यहां पर गिरावट आ सकती है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी फेड की बैठक और अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही अल्पा अवधि में बाजारों में अस्थिरता यहां पर देखने को मिल रही है और इसी वजह से बड़ी गिरावट के संकेत इंडियन मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन घाटे में चल रही है वोडाफोन आइडिया
गया और इसी पर कड़ी निगरानी रखने की यहाँ पर सलाह इन्होंने दी है। आदर्श रूप से बयाने के अवसरों पर यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर साफ कह दिया है कि अगर आप यहाँ पर कंपनी से एग्जिट होना चाहते हैं तो एक आदर्श रूप से यहाँ पर बाहर निकले जो आपको यहाँ पर उचित मूल्य लगता हो, जिसमें दोस्तों आपका लॉस भी ना हो और जब जहां से यहाँ पर प्रॉफिट भी ना हो, तो उसमें दोस्तों आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ऐसा देख सकते हैं एंजल वर्ल्ड का यहाँ पर कहना है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कंपनी में लगातार गिरावट हो सकती है, क्योंकि कई ब्रोकरेज फंड जैसे कि 22 ब्रोकरेज फंड में से लगभग 13-14 ने तो इस कंपनी पर सेल की रेटिंग दी है। तो उनके अनुसार चले तो दोस्तों एंजल वर्ल्ड ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपडेट दिया है कि आप एक निश्चित लेवल पर इस कंपनी से एग्जिट हो जाएं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 3 स्टॉक जिनमें वोडाफोन आइडिया और अन्य शेयर हैं जो खतरे के निशान पर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए है क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया था। उसके बाद देख सकते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज जिसमें ₹1 तक लुढ़क कर आ सकता है। ये शेयर निवेशकों में हड़कंप है और एक्सपर्ट दे रहे हैं इस कंपनी में बेचने की सलाह। और सरकार के पास भी है, आप देख सकते हैं 16,013 करोड़ शेयर हैं जो कि काफी क्वांटिटी में यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। 8 तारीख का वैसे अपडेट आया है, लेकिन दोस्तों इसमें यहाँ पर अपडेट दिया जा रहा है कि जो टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर है वोडाफोन आइडिया, ये काफी ज्यादा यहाँ पर फोकस में है, क्योंकि शुक्रवार के दिन में इसमें 14% तक की भी गिरावट मिली है। लेकिन सोमवार के दिन में एनालिस्ट इस कंपनी पर बहुत ही ज्यादा नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कंपनी में गोल्डमैन सैक्स ने सेल की रेटिंग इस कंपनी पर दी और ₹2.5 का यहां पर टारगेट दिया है। तो उसकी वजह से आज ये कंपनी चर्चा का विषय बनी रही है। लेकिन दोस्तों ब्रोकरेज फंड हाउस का मानना है कि कंपनी में अब यहां पर गिरावट हो सकती है, लेकिन यहां पर जो सरकार है उसने भी देख सकते हैं इस कंपनी में बहुत ही बड़ी खरीदारी कर रखी है और इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी पर कुछ ट्रस्ट की बात निकल कर आती है। और दूसरी तरफ दोस्तों इस कंपनी की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट अगस्त की लगातार अपडेट हो रही है और निप्पॉन ने देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी खरीदारी की है। लगभग 6% अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर लिया है और इनके पास अब फिलहाल 36 करोड़ और 18 लाख से भी ज्यादा शेयर है। कोटक इक्विटी ने देख सकते हैं 35 करोड़ से भी ज्यादा शेयर होल्ड किया है और अब की बार इंगेजमेंट किया है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने भी 2.24% के साथ बहुत ही बड़ी एंट्री इस कंपनी में की है। कोटक ने देख सकते हैं 100% माल भी उठाया है एक बार। उसके बाद यूटीआई देख सकते हैं यहाँ पर इसने भी लगभग बहुत ही अच्छी खरीदारी की है। कोटक, एसबीआई, मोतीलाल ओसवाल, कई ऐसे ब्रोकरेज फंड हाउस है जिन्होंने इस कंपनी पर बड़ी खरीदारी की है। मात्र 3 ऐसे यहाँ पर हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, उसके बाद निप्पॉन है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 360 बैलेंस है। इन्होंने देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन इन्होंने देख सकते हैं खरीदारी का भी सिलसिला बहुत ही ज्यादा इसमें बढ़ाया है। तो देखा जाए तो दोस्तों अब की बार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग शानदार आ सकती है और उसके अनुसार कंपनी में बड़े मोमेंटम क्रिएट हो सकते हैं। कंपनी का जो मूविंग एवरेज बन रहा है वो 0 बुलिश का है और बेयरिश का 16 है, मतलब कि कंपनी में गिरावट के संकेत तो हैं, लेकिन आज दोस्तों इतनी गिरावट कंपनी में नहीं पनप पाई। उसके बाद दोस्तों कंपनी का आप देख सकते हैं एडवांस पैटर्न चार्ट, कंपनी लगातार गिरावट के ट्रेंड यहां पर करा चुकी है और ये देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का एक लेवल यहां पर बन चुका है जो कि है 13 पॉइंट यहां पर कुछ का। तो उस पर दोस्तों कंपनी रिकवरी करेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों निश्चित है कि कंपनी यहां पर ₹12 के आसपास तो आएगी, क्योंकि कई ब्रोकरेज फंड हाउस ने नेगेटिव कमेंट किया तो उसकी वजह से आ सकती है। लेकिन यहीं से दोस्तों कंपनी में अगर रिकवरी बनने लग गई तो ये फिर से दोस्तों वही ₹17-18 के लेवल पर चली जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों जो इस कंपनी में इस टाइम है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए तो कंपनी बेस्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों इसमें लॉस करा सकते हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।